नमस्कार, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है दिन सोमवार का और इस वीक का आज ये पहला ट्रेडिंग सेशन है और ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग ट्रेडिंग सेशन है। कन्फ्यूजन इस बात का कि जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की, तो आज कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि मतलब मार्केट में एक श्योरिटी बोल दे कि भाई ये डायरेक्शन की ओर जा सकता है, क्योंकि ऐसे टेक्निकल लेवल पे खड़ा हुआ है। फिर भी ट्रेडिंग तो करते ही हैं, तो ट्रेडिंग के लिए हम लोग आज एक रेंज लेके चलेंगे। जैसे बैंक निफ्टी की रेंज हम लोग मान के चल रहे हैं आज के लिए 52,500 से लेके 51,500 के आसपास, ठीक है। और सेम निफ्टी में हम लोग रेंज मान के चल रहे हैं 23,900 से लेके 24,200 का, मतलब 300 पॉइंट का इधर हो गया और 1000 पॉइंट का उधर हो गया। अब इस रेंज के बेसिस पे ही हम लोग कुछ ट्रेडिंग लेवल्स जो है ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए बाइंग की रेंज ये मान के चलते हैं कि अगर 51,350 से 51,500 तक भी एक बार लेके चलते हैं कि 51,500 तक अगर मिलता है तो 51,150 का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अगर हम 51,500 पे एंट्री कर रहे हैं ना और 150 का एसएल है तो तकरीबन 350 पॉइंट का गैप बन जा रहा है। तो भाई यहाँ पे 500 के आसपास सिर्फ वही ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे ना जिनको 50 पॉइंट का एसएल लेना खुद से आता है, तो वो एक बार जो है उस रेंज पे एसएल लेके ट्राई कर लेंगे और दूसरी बार में जो है वो जो अच्छी रेंज है 350 के आसपास वहाँ पे ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है, देखिए कई बार होता है ना कि ये रेंज नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वीडियो पूरे दिन में एक बार आता है, तो हम लोग वो रेंज के बारे में प्लान करते हैं ना जो आए तो रिस्क जो है कम से कम हो। कहने के लिए तो मैं आपको 51,700 पे भी बोल दूं और हो सकता है 51,700 से ही मार्केट घूम जाए, क्योंकि एक टेक्निकल लेवल वो भी है कि 51,700 से लेके 52,400 का ही रेंज बनाए मार्केट, सिर्फ 700 पॉइंट का। पर अगर आपने उसी लेवल को मान लिया और 700 पे एंट्री बना बैठे और मार्केट नीचे आ गया 51,300, तो वो बड़ी रिस्क खुल जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम जो टॉप की रेंज होती है या एकदम बॉटम की रेंज होती है ना, सिर्फ उसकी बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में बाई 51,300 से 51,475 कर लीजिए या 450 कर लीजिए, छोटा और हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई करना, 51,150 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हो जाएंगे 51,725, 51,950, 52,075, 52,175, 52,280, 52,400। बैंक निफ्टी में सेलिंग की रेंज के लिए भी क्या कर सकते हैं कि 52,350 से लेके देखिए हो सकता है कि 52,200 से ही एक बार स्लिप हो जाए, बट बड़ी रेंज की बात करें ना तो 52,300 के आसपास से लेके 52,450 तक, 52,700 के आसपास एसएल बन रहा, लेकिन मैं छोटा उसको करना चाहूँगा 52,400 550 ही आपका स्टॉप लॉस बना के चलते हैं। और टारगेट के लिए हम लोग 52,200, 52,000, 51,800, 51,600 तक का टारगेट ले लेते हैं। निफ्टी के केस में कैसा है, 23,875 के आसपास बाई बनेगा, 23,800 का एसएल, 24,000, 24,175, 24,300 का टारगेट। निफ्टी में सेलिंग की जो रेंज होगी वो 24,300 के आसपास होगी और 24,425 का ही स्टॉप लॉस होगा, छोटा स्टॉप लॉस। और टारगेट की केस में हो जाएगा 24,200, 24,100, 23,925, ये टारगेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इंडेक्स की ट्रेडिंग हो गई। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जो भी इन्वेस्टमेंट लिस्ट दी गई है उसमें प्रॉफिट बुकिंग 10%, 8% करते रहे। हमने लास्ट वीक जो है वो डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे स्टॉक जो है 17%, 12%, एसबीआई भी आपका अच्छा रिटर्न देके जा रहा है, 760 का बाइंग था और 855 का चल रहा है, तो ऑलमोस्ट कहना चाहिए कि 12% इसमें भी रिटर्न निकल के आ रहा है। आज हम एक और ट्राई करेंगे इन्वेस्टमेंट लिस्ट निकालने का, तो वीडियो जो है लगातार देखते रहें। ऐसे लोग जिन्हें मार्केट के सजेशंस की ज़रूरत है तो उनको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।